अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी क़द्र, इंजीनियर मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार करके उसके ख़िलाफ़ 295C के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मैं ज़ाती तौर पर इंजीनियर मिर्ज़ा का फॉलोअर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसको दीन का आलिम ज़रूर समझता हूँ। वो गहराई से मुतालिया करता है और लोगों को हक़ बात सच्चाई पर परख कर, कुरान व सुन्नत की कसौटी पर परख कर लोगों को बताने की कोशिश करता है, और उसमें वो इखलास के साथ मेहनत कर रहा है, दीन की खिदमत कर रहा है। कैसे हो सकता है खातमुल अंबिया की शान में गुस्ताखी करे? स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, वो वजाहत करेंगे अल्फाज के इस्तेमाल का, उसकी नीयत क्या थी। ज़ैग़ व सवा को हटाकर एक जुमले को पकड़कर उसके ऊपर फतवे लगा देना किसी सूरत रवा नहीं है। वो तो खातमुल अनबिया के ग़ुलामों के ग़ुलाम होने का दावा करते हैं, बड़ी तादाद में यूथ उसको फॉलो करते हैं, खातमुल अनबिया का जानिसार और इस्लाम का मुजाहिद समझते हैं। पाकिस्तान में हर उस आदमी के गिरद गिरद तंग किया जाता है जो इस्लाम के लिए हक़ीक़ी मानों में तहक़ीक़ करता है, इस्लाम के लिए अपने आप को वक़्फ़ करता है, इस्लाम की खिदमत करता है और मुसलमानों की खिदमत करता है। जब यूथ उससे इंस्पायर होना शुरू हो जाता है तो एक तबका ऐसे निकल के सामने आ जाता है, उसके गिरद गिरद तंग करके उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है। चाहे वो इमाम इंजीनियर मिर्ज़ा हो, चाहे वो इमाम ताहिर अल क़ादरी हो, चाहे इमाम जवाद नक़वी हो, चाहे इमाम ज़ाकिर नाइक हो, चाहे इमाम जावेद अहमद गामिदी हो, ये तमाम के तमाम उलमा, ये तमाम के तमाम शख्सियात अपनी अपनी जमातों के इमाम हैं। उनकी हर फर्म पर इज़्ज़त होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए, न कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके उनके गिरद गिरद तंग करे, उनकी आवाज़ बंद करने की कोशिश करें। ये कौम की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं और मुसलमान नौजवानों को क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। यही चीज़ एक तबके को रास नहीं आती और उसी की बिना पर वो मुख्तलिफ हरबे, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ उज़र इस्तेमाल करके उनके गिरद गिरद तंग करने की कोशिश करते हैं। अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग, अज़ीम फ़िक़ही इमाम शाह सैयद अलैहि रहमा अपनी मुस्तनद मजमुआ शरीयत मुहम्मदिया फ़िक़ुल अहवद में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व क़ाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व क़ामस सलाह व आतज़ ज़काह इन कान ज़ा मालिन व स्वाम शहर रमज़ान व हज्जल बैत इन कान मुस्ततीअन फला यजूज़ु लिमुस्लिमिन अन युकफ़िरहु बिसबबिन शै यअतक़िदुहु वला यअलमु हक़ीक़तल अम्रि व यज़अमु अन्न मन ला यअतक़िदुहु फहुव काफ़िरुन हाज़िही अक़ीदतुल जुहाल। जो अल्लाह ताला के ऊपर, रिश्तों की किताबों, रसूलों और इस में आखिरत पर ईमान रखता हो और वो कहता हो कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और वो गवाही देता हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और रसूल है। वो नमाज पढ़ता हो, साहिब माल होने की, साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देता हो और माह रमज़ान के रोज़े रखता हो और इस्तिताअत पर हज बैतुल्लाह बजा लाता हो। किसी मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है कि इसको ऐसी चीज़ की वजह से कुफ्र की तरफ निस्बत दे जिस पर वो अक़ीदा रखता हो और वो हकीकत अमल से बेखबर हो और ये गुमान करता हो कि जिसने भी ये अक़ीदा न रखा वो काफिर है, यह जाहिलों का अक़ीदा है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को चाहिए, खुसूसन मुफ्तियान आज़ाम को चाहिए कि किसी के ऊपर फतवा लगाने से पहले सोचें समझें कि वो मुसलमान मोमिन के ऊपर फतवा लगा रहे हैं। खुदारा हत्तुल इम्कान ऐसी फतवा लगाने से गुरेज किया जाए। जो भी इस्लाम की खिदमत जिस हाल में कर रहे हैं उनको खिदमत करने का मौका दिया जाए, और अगर आपको किसी से इख्तलाफ हो तो दलाइल से आप मुतमईन करें, सही हदीस से, सुन्नत से, कुरान से इस्तिदलाल करके अपनी बात मनवाएं, न कि उनको धमकी देकर, उनके ऊपर फतवे जारी करके और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर हावी होने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।